आप लोग के सामने मार्शलिंग क्या है, रेलवे में मार्शलिंग का क्या महत्व है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। उसको ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो सुने होंगे, बहुत सारे मटेरियल भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मार्शलिंग है क्या, इसको समझना जरूरी है। तो मार्शलिंग का मतलब तात्पर्य ऐसा है कि हमारा जो ट्रेन है वह एक व्हीकल नहीं है, बल्कि बहुत सारे गाड़ियों के जोड़ करके एक यूनिट बनाया जाता है, तब जो है ट्रेन का रैक का निर्माण होता है। जैसे हमारे BTPL लगभग 50 होते हैं, NMG में 45 वैगन होते हैं, उसी तरह से मेल एक्सप्रेस गाड़ी 20 या 22 या 25 कोचों से मिलकर के बनती है। तो उन गाड़ियों को एक समुचित क्रम में जो है अरेंज करके उसको अटैच करना, सजाना, इसको ही मार्शलिंग कहा जाता है। मार्शलिंग का ऑर्डर COM को द्वारा, जो जनरल अपना जोनल रेलवे के ऑपरेटिंग के हेड होते हैं, उनके द्वारा निकाला जाता है। तो मार्शलिंग इतना तो समझ में आ गया होगा कि मार्शलिंग है क्या चीज, मार्शलिंग क्यों किया जाता है। तो गाड़ियों के रेक को जो है समुचित क्रम में मतलब सजाना। अब जैसे थोड़ा सा उदाहरण मैं दे देना चाहता हूँ कि अपना मेल एक्सप्रेस में जितने भी डब्बे होते हैं, तो वेस्टिबुलर डोर जो अंदर से अंदर जाने आने वाला रहता है, उसको एक साथ जोड़ा जाता है। जनरल डब्बे जो वेस्टिबुलर डोर से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, उसको आगे और पीछे लगाया जाता है। उसी तरह से मालगाड़ियों में मान लीजिए हमको मालगाड़ी पर अलग अलग क्वांटिटी की ढुलाई करना है, तो जिसको मान लीजिए पेट्रोल लोड करना है तो उसको BTPL देना है, उसी तरह से सीमेंट लोड करना है तो उसको BCN देना है। अगर मान लीजिए हमने डब्बे को एक ही प्रकार के डब्बे नहीं दिए तो उसमें जो है प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा जो है स्मूथ वर्किंग नहीं होगा। तो ये जो है पर्पस है गाड़ियों के मार्शलिंग करने, समझ गए, क्लियर हुआ। अब मार्शलिंग का उद्देश्य क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला मार्शलिंग का जो पहला उद्देश्य है वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, पहला संरक्षा को ध्यान में रख करके मार्शलिंग किया जाता है। दूसरा है यात्रियों की सुविधा, और तीसरा है परिचालन आवश्यकताओं की सुविधा को ध्यान में रख करके मार्शलिंग किया जाता है। तो 3 तरह के हमारे 3 पर्पस है उसको मार्शलिंग करने का। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, से जरा सुन लीजिए। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, 2005 में आया था ATC की संकल्पना, ATC एंटी टेलीस्कोपिक कोच, ठीक है। तो एंटी टेलीस्कोपिक कोच क्या थे कि जब मान लीजिए हमारे मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का टक्कर होता था स्पीड में, तो गाड़ी एक दूसरे पर चढ़ जाते थे। उससे बचने के लिए रेलवे ने ATC की कल्पना लाए 2005 में, जिसमें कोचों की बनावट, उसके जो टॉयलेट का जो कोई भी कोच है उसका लास्ट पार्ट को इस तरह से मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है ताकि अगर टक्कर हो तो उसका इम्पैक्ट कोच के दूसरे तरफ यात्री बैठे उससे न हो, वहीं पर वो मुड़ जाए और कोलैप्स हो जाए, वो कोलैप्सिबल बनाया गया। तो वो ATC आया था 2005 में। 2012, 13, 15 तक उसमें पीला पट्टी लगाए जाते थे दोनों तरफ। तो हर मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में 2-2 आगे पीछे लगाए जाते थे ताकि कोच एक दूसरे पे न चढ़े। लेकिन मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे रेलवे ने बहुत प्रगति कर ली है, और आज के डेट में जितने भी मेल एक्सप्रेस और सवारी के कोचेज है सभी ATC से सुसज्जित है, सभी कोच ATC से सुसज्जित है मैन्युफैक्चरिंग। तो ये पहला हो गया सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेल एक्सप्रेस के मामले में। अगला मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि मालगाड़ी में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू का मार्शलिंग क्या है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे अपना BTPL के जितने भी रैक होते हैं, उसके इंजन के बाद एक ब्रेक रहता है या कोई जो है बॉक्स एंड एम्प्टी रहता है। ब्रेक के गार्ड ब्रेक के पहले भी कोई बॉक्स एंड एम्प्टी या जो है ब्रेक रहता है। क्यों? इसका कारण ये है कि जब मान लीजिए टक्कर होगा या गाड़ी में आग लगेगी तो हमारा इंजन उसके संपर्क में तुरंत ना आए, अटैच निकाला जा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान न हो। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके, उसी तरह से विस्फोटक से लदे हुए जो पदार्थ रहते हैं उसके लिए भी ऐसा ही आइसोलेशन का जो है सिद्धांत अपनाया जाता है। तो ये पहला जो आप लोग को मैंने बताया
सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके मार्शलिंग किया जाता है। समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट नहीं? मेल एक्सप्रेस के मामले में ₹2 और गुड्स ट्रेन के मामले में। अगला है यात्रियों की सुविधा के ध्यान में रख करके मार्शलिंग किया जाता है। मेल एक्सप्रेस गाड़ी सभी जो है जितने भी वेस्टिबल डब्बा होते हैं एक साथ जोड़े जाते हैं, एसी कोचेज एक साथ लगाए जाते हैं, स्लीपर कोचेज एक साथ लगाए जाते हैं, पेंट्री कार उसमें बीच में लगाया जाता है। चूंकि कर्नाटका एक्सप्रेस बंगलोर से चलती है, दिल्ली तक पहुंचने में 40 घंटा लगता है, तो यात्रियों को खान पान के सर्व के लिए हम जो है बीच में पेंट्री कार लगाते हैं। उसके बाद बात यहाँ है कि अब मान लीजिए दौंड ऐसा जंक्शन स्टेशन है, मान लीजिए केके में 100 लोग या 150 लोग चढ़ने वाले हैं, उतरने वाले हैं। अगर मान लीजिए हम उनको मार्शलिंग अगर नहीं करते तो हमको जो है वो कोच डिस्प्ले की जो फैसिलिटी होती है वो नहीं मिलता हमको। मार्शलिंग के वजह से हमारा एक मतलब रैक बना है, उसका स्टैंडर्ड साइज है, कोच का पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से हम कोच डिस्प्ले सिस्टम लगाए हुए हैं। जो काम 150 पैसेंजर को चढ़ने के लिए एक अगर दरवाजा से चढ़ता तो 10 मिनट आधा घंटा लगते, यात्री का कंप्लेन भी होता। तो उससे बचने के लिए हमने मार्शलिंग किया है। और जो 150-200 पैसेंजर उतरने वाले चढ़ने वाले रहते हैं, बहुत आसानी से सब अपने अपने डब्बे के पास खड़े रहते हैं। और जो काम 10 मिनट 15 मिनट में होना चाहिए वो काम हमारा 2-3 मिनट में हो जाता है। उसमें यात्रियों की भी सुविधा होती है, लगेज ले जाना पड़ता है, भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है, सभी लोग अपने अपने जगह पे। उसके बाद मैंने बोला पेंट्री कार जैसे खान पान के लिए जो है सर्व करना है, तो इस तरह से अभी थोड़ा सा एक प्रसंग याद आ गया। 2016 में जब सुरेश प्रभु रेल मंत्री बने थे तो ये रजत शर्मा के कौन सा है कटघरे चैनल पे आए थे, तो उसमें पूछा कि सर हाँ आपकी अदालत में कि लेडीज डब्बा जो है पीछे ही और आगे ही क्यों लगाया जाता है, बीच में क्यों नहीं लगाया जाता? तो मैं सुन रहा था, तो सुरेश प्रभु साहब क्या बोले थे, आपके बातों पर मैं विचार करूंगा, आपके विचार पर मैं उस पर विचार करूंगा, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि लेडीज डब्बा आगे पीछे ही लगाना सही है। अब बोलेंगे क्यों? तो मान लीजिए हमारे सभी गाड़ी में आरपीएफ जीआरपी नहीं रहते हैं और लेडीज को प्राइवेसी चाहिए। अगर बीच में डब्बा लगा देंगे तो सभी पैसेंजर आएंगे जाएंगे, बराबर है कि नहीं? इसके लिए लेडीज को प्राइवेसी चाहिए, इसलिए आगे पीछे ही लगाना सही है। आगे मैं ये बता देना चाहता हूँ, अभी आप लोग को समझ में आ गया कि यात्री के सुविधा को ध्यान में रख करके मार्शलिंग किया जाता है। उसी तरह से मालगाड़ी के मामले में जिस पार्टी को जोन से कॉमोडिटी लोड करना है उसके हिसाब से हम उसको वैगन प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए सीमेंट का इंडेंट लगा है तो बीसीएम भेजते हैं, कोयले का है तो बॉक्सन भेजते हैं। तो यात्री सुविधा को ध्यान में रख करके मार्शलिंग किया जाता है। लास्ट में 2 मिनट का समय लूंगा। अंतिम है परिचालन आवश्यकताओं की पूर्ति के ध्यान में रख करके। जैसे पहले महाराष्ट्र एक्सप्रेस अपने पास आती थी, नागपुर से एक कोच आता था स्लीपर कोच सबसे लास्ट में लग करके, क्यों? दौड़ में डिटैच होता था तो उसको बोलते थे सेक्शनल कोच। अब मान लीजिए उसको हम वो सिद्धांत अपना करके स्लीपर के साथ जोड़ देंगे तो उसको सेंटिंग में बहुत टाइम लगने वाला है। तो मार से उसी तरह से भुलिया से पहले जो है एसी कोच भी आगे पीछे लग करके आता था। तो जो सेक्शन में अटैच और डिटैच होने वाले कोच हैं उसको आगे और पीछे लगाए जाते हैं ताकि हमको गाड़ी का डिटेंशन कम हो और कम से कम सेंटिंग करना पड़े। उसी तरह से जैसे वीआईपी अपना कैरेज रहता है, साहब लोगों का इंस्पेक्शन कैरेज आरए जिसको बोलते हैं, वो भी आगे और पीछे लगाया जाता है ताकि जो है सो उसको हम तुरंत के तुरंत डिटैच कर सके, परिचालन में देर न हो, सेंटिंग मूवमेंट में देर न हो। तो ये जो है मार्शलिंग का सिद्धांत आप लोगों के सामने पेश किया। आगे जब समय मिलेगा तो और उस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।